अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज असल में हम एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो रोज़ाना 8 बजे जो हमारा एक प्रॉपर वीडियो आता है वो आज नहीं आ सकेगा उस तरह का। तो अभी गाड़ी में बैठे हैं, उस प्रोग्राम में जाना है और 2-5 मिनट किसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सोचा कि एक ख़बर भी आपको देनी है, बहुत ज़रूरी, और क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से 1-2 सवाल है लोगों के, उसके जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले खबर मैं आपको देता हूं, यह है कि 5 दिन का सफ़र हमारा शनिचर से शुरू हो रहा है। उसकी तरतीब ऐसी है कि 16 तारीख को हम अहमदनगर जा रहे हैं। अहमदनगर में हमारे बहुत ही अजीज़ और करीबी दोस्त मौलाना शफीक साहब, उनकी बहन का निकाह है अहमदनगर में, तो उस निकाह में शरीक होना है और वहीं से अहमदनगर से ही हम मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, क्योंकि हमारा 4 दिन का सफ़र वहाँ से कर्नाटक बेंगलोर का शुरू हो रहा है। 17 और 18 को हम बेंगलोर में रहेंगे। हमारे बहुत ही करीबी और अजीज़ दोस्त MS शाहिद, उनसे मुलाकात के लिए जाना है, और शावेज़ भाई जो उनके दोस्त हैं, इन दोनों से मुलाकात के लिए जाना है। उन्होंने बुलाया है और बहुत ही बेचारे मोहब्बत करते हैं, तो उनसे मुलाकात करनी है और 1-2 प्रोग्राम है ज़रूरी। अब उसकी तफसील ज़्यादा बता नहीं सकता मैं, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने भी मना किया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, मजमा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका आया तो बता भी दूँगा। तो 2 दिन 17 और 18 को हम बेंगलोर में रहेंगे। उसके बाद 18 और 19 ना, नहीं 19 और 20 को हम मैसूर जा रहे हैं। मैसूर में रहेंगे और वहाँ के जो खूबसूरत प्लेसेस हैं हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, वो सारी जगह हमको जाना है। और आपको बता दूं, ये कर्नाटक, बेंगलोर और मैसूर का मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है। और साथ में हमारे यासिर भाई भी रहेंगे, हमेशा रहते ही साथ में, तो वो भी साथ में रहेंगे। और उन्हीं का नंबर दिया हुआ है, किसी को अगर बेंगलोर में और मैसूर में अगर कांटेक्ट करना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं यासिर भाई से। अगर कुछ लोगों को मुलाकात करनी है, क्योंकि बेंगलोर मेरा पहली बार जाना हो रहा है, पता नहीं जाना होगा नहीं होगा, अल्लाह को मालूम, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये 4 दिन का सफ़र, यानी 5 दिन का सफ़र, 1 दिन अहमदनगर 16 तारीख को, और 4 दिन 17, 18 बेंगलोर, और 19 और 20 मैसूर में। तो ये ऐसा 5 दिन का हमारा सफ़र है। तो हमारे वीडियोस जो रोज़ाना के हैं वो उन 5 दिन में नहीं आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको बेंगलोर और मैसूर के खूबसूरत नज़ारे और वहाँ की तारीख ज़रूर आपको इंशाल्लाह हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से एक सवाल बार बार आ रहा है, वो ये है कि आपने फ़ोटो डालने के लिए कहा है, तब जो मस्तूरात है, जो ख़वातीन हैं, वो कैसे उसमें हिस्सा लेगी, क्योंकि वो फ़ोटो तो बापर्दा अगर ख़वातीन है तो कैसे फ़ोटो डालेंगी। तो उसके लिए रास्ता हमारे पास ऐसा है कि आप नकाब में ही फ़ोटो निकालें, बेपर्दा ना हो, नकाब में ही फ़ोटो निकालें। सिर्फ बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ आप रखें कि आगे चल के जब रिज़ल्ट आएगा और आप इनाम के हकदार बनेंगे, तो अगर मस्तूरात है, कोई खातून है जीतने वाली, तो हमारे घर वाले वीडियो कॉल पर उससे बात करते हैं, तो बैकग्राउंड में जैसे कोई घड़ी है, कोई दरवाज़ा है, या कोई वॉलपेपर है, या कोई फ्रेम है घर में, तो वो बैकग्राउंड में होनी चाहिए फ़ोटो में। आप भले पर्दे में रहे, नकाब में रहे, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। कल को अगर हमारे घर वाले आपको वीडियो कॉल करें तो प्रॉपर वो जो भी आपने फ़ोटो में दिया हुआ है वो बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए। उसकी असल में वजह यह है कि हमको पिछले साल का तजुर्बा है क्विज़ कंपटीशन का। हम चाहते हैं कि इनाम हकदारों तक पहुँचे, वरना अगर हमको पता ही नहीं है कि कौन है क्या है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक उसका एक रास्ता है। और वैसे भी हमने फ़ोटो ऑप्शनल रखा हुआ है, यानी वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ़ोटो नहीं भी डालते हैं तो वो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, लेकिन फ़ोटो नहीं होगा बैकग्राउंड के साथ में, तो फिर इनाम देने में मुश्किलात पेश आ सकती है, आपको भी और हमको भी।
ठीक है। और दूसरा सवाल लोगों ने ये किया है कि कितने सवाल के जवाब देना ज़रूरी है 50 में से। तो मैं उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि 50 सवाल में से 45 सवाल 45 सवाल का जवाब देना कंपलसरी है। 5 अगर आपको नहीं याद है, कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है, कोई करेक्शन है उसमें, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर 45 सवाल के जवाब भी आपने दे दिए और हमारे पास आ गए तो काफ़ी है। अब बहुत सारे लोग हैं उसमें कुछ मामूली करेक्शन है, या उनको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, या उन्होंने बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन उसको जवाब नहीं मिल रहा है, तो 5 सवाल को आप छोड़ सकते हैं। 45 सवाल के जवाब आपको देना है। बराबर है यासिर भाई? नहीं, 44 अगर हो गया तो फिर कैंसिल हो जाएगा। 45 कंपलसरी है, 5 नहीं रहेंगे तो चल जाएगा, कोई हरज नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको बतानी थी। और भी अगर आपको क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से कोई क्यूरीज है, कोई सवालात है, कुछ आपको करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोस में उसके जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ, सफ़र का मैंने इसलिए आपको बताया हूँ कि आप हमारे सफ़र, क्योंकि लंबा सफ़र है, 5 दिनों का सफ़र है, तो आप हमारे सफ़र के लिए दुआ करें कि हम खैरियत से जाएं, खैरियत से आए। क्योंकि जब भी हम आप लोगों को दुआ के लिए कहते हैं तो हमारा सफ़र बड़े आराम से, आसानी से कट जाता है माशाल्लाह, और बड़े सुकून से। क्योंकि वीडियो देखने वाले में पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी है, वो हमारे लिए हाथ उठा देता है और हमारा सफ़र बड़ा मज़े का और आफियत का हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दुआ ज़रूर करेंगे हमारे सफ़र के लिए। और अगर बेंगलोर में किसी को मुलाकात करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यासिर भाई का नंबर डाल देता हूँ। यासिर भाई से कांटेक्ट करें। अगर बेंगलोर मैसूर में किसी को मिलना है तो कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मुलाकात होगी, तो यासिर भाई आपको इंशाल्लाह तफसील से बता देंगे। लेकिन सिर्फ सफ़र के ताल्लुक से ही कॉल करें, दूसरे और किसी ताल्लुक से कॉल नहीं, क्योंकि हमारे यासिर भाई काफ़ी परेशान हो गए हैं लोगों के फ़ोन अटेंड करते करते। तो जिस पर्पज़ के लिए नंबर दिया जा रहा है, आप उसी पर्पज़ के लिए कॉल करें, ठीक है। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।